आज के स्पेशल शो जो है वो बुनियादी तौर पे ये जो ज़िमनी इलेक्शन है यही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है इसमें भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और बहुत सारे पीटीआई के लोग जो हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और इनके जितने भी इत्तेहादी हैं वो इसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और उनका कहना है कि इस मरतबा तो फॉर्म 45 सिर से दिया ही नहीं गया। इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी रही, कहाँ कहाँ क्या सूरत हुई, उसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के रिप्रेजेंटेटिव कह लें, चौधरी मुनिस इलाही साहब के रिप्रेजेंटेटिव कह लें, और ज़ाहिर है ये सुन्नी इत्तेहाद का अहम हिस्सा है। उन्हीं के नुमाइंदा और उनके मीडिया के तमाम मामलात को देख रहे हैं मोहम्मद अली इकबाल, जो चौधरी इकबाल चौधरी साहब के फ़र्जंद भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है खुद बुनियादी तौर पे, लेकिन इस वक्त इनकी इंगेजमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे आप कह लें कि पीटीआई के साथ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ और जो चौधरी मुनिस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इनका एक रिलेशन है, उसकी बिना के ऊपर इस तमाम इलेक्शन को इन्होंने चूँकि बड़े करीब से मॉनिटर भी किया, इलेक्शन मुहिम भी चलाई। सो उन्हीं को हमने दावत दी है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, मामला क्या है, कैसे इलेक्शन जो है वो नताइज जो हैं वो आम तौर पे अब पोजीशन ये है कि जो मीडिया के ऊपर जो है वो उस तरीके से आवाज़ नहीं उठ रही, ना सोशल मीडिया पे ना बाकी जगहों पे, थोड़ी-थोड़ी हल्की-फुल्की मौसीकी के तौर पे तो ज़रूर आवाज़ आ रही, लेकिन उतनी आवाज़ शायद नहीं उठ रही और यही समझा जा रहा है कि जो इलेक्शन नताइज हैं वो मनोअन तस्लीम कर लिए गए। तो बहुत शुक्रिया अली इकबाल साहब कि आपने हमें वक़्त दिया। थोड़ा सिर्फ़ यही जानना था कि जो इलेक्शन कल का इलेक्शन डे है, उसके ऊपर रोशनी डालें और ख़ास तौर पे 158 जहाँ पे मुनिस इलाही साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के फ़र्जंद हैं और ज़ाहिर है वो मुल्क में नहीं है, बैरून मुल्क है। आपने चूँकि उनकी सारी कैंपेन को भी मॉनिटर किया है, इलेक्शन डे को भी देखा है, तो क्या ऐसा हुआ कि कल जो है, कल पीटीआई खड़ी नज़र नहीं आई? कहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई पीटीआई के लोग या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग या चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी लॉबिंग के लोग, वो कोई रेज़िस्ट करते नज़र आते हों? रात को रिज़ल्ट आया और वो रिज़ल्ट भी मनोअन तस्लीम किया गया। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। पीपी 158 के हवाले से भी और जनरल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए कल, उस हवाले से भी जो है आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसका मौका हमें फ़राहम किया। असल में जो कल ज़िमनी इलेक्शन था, अगर कहा जाए कि 8 फरवरी वाला जो रिपीट टेलीकास्ट है, सेम वही ये चीज़ थी। ये असल में सिर्फ़ ये था कि अब वो कहते हैं पंजाबी में, झाके इतने खुल गए हैं कि किसी का डाय खौफ ही कोई नहीं। तो हुँ, हुँ। बिल्कुल ही परवाह कोई नहीं थी कि जी 45, क्योंकि अवेयरनेस इतनी आ गई, हर बंदे को था 45 लेके आना। हमारी इंतहाबी मुहिम ये होती थी कि जी 45 आपने लेके आना है, अदलिया से अखीर हमें इंसाफ मिलेगा, जो मर्ज़ी 47 आ जाए, जो मर्ज़ी। और सबसे जो हमें कैंपेन के दौरान जो मसला रहा पीपी 158 में भी और दीगर जहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वर्कर हमारा कहता था कि भाईजान आप जो मर्ज़ी कर लें, हम सुबह उठेंगे, वोट देंगे, लेकिन हमारा वोट तो चोरी हो जाना है, उसका फ़ायदा क्या? तो ये हमने एक उनको तासर मौजूद था ये आपके एक वोटर के अंदर तासुर कि आपका हमारे वोट चोरी हो वोटर जाना है में और उसका फ़ायदा नहीं है। मौजूद था। हमने उनको ये कहा कि अब गवर्नमेंट बन चुकी है, नंबर्स पूरे हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह ये तमाम तर जो एक्सपोज़ हुआ है 8 फरवरी वाला इलेक्शन, तो अब ये इस तरह कोई हरकत करने की इनको ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई फ्रंट फुट पे जिस तरह कह दिया जाता है कि जी फ़लाँ इदारा इन्वॉल्व है, फ़लाँ इदारा इन्वॉल्व है, वो कोई सच में दिखाई नहीं दे रहा था। और पुलिस ही होती थी जहाँ पे कैंपेन करने जाते थे या कोई होते हैं जिस तरह धड़े, कोई जिसने हमारे हिमायत का ऐलान किया तो अगले दिन उस पे एफआईआर हो जाती थी मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह जो 8 फरवरी वाली सूरत-ए-हाल थी, वो कैंपेन के दौरान उतनी तो दिखाई नहीं दी। एक वो मायूसी का अंसर मौजूद था पीटीआई के मायूसी वोटर का के अंदर। अंसर पीटीआई में भी मौजूद था और नून लीग के जो लोग हैं, जो सियासी वर्कर होता है ना, वो इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करता कि ये जो जेनवन जीते हैं वो भी उन पे भी इल्ज़ाम आ जाता है, 47 इनको भी मिला हुआ है। देखिए ना, आखिर कोई ना, नून लीग बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होगी ना, चंद एक सीटें। अब वो आपस में जब बहस करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी 14 सीटें हैं, कोई कहता है जी नून लीग जेनवन 32 सीटें जीती है, लेकिन एक भी जीती हो, जीती तो है ना जी। सियासी वर्कर तो मौजूद है, पार्टियाँ तो ख़त्म नहीं होती। अब जब उन लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं जी बहुत मायूस हैं जी, बहुत मायूस हैं। अब कल उन्हीं लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमने तो वोट डालने, हमने पूछा कि आप अपना निशान दिखाएँ, आप तो इतने एक्टिव वर्कर हैं, कोई वोट डाला है, क्यों नहीं डाला आपने? वो कहते जी वोट डालने की ज़रूरत नहीं है।
हमने बड़ी हैरानगी से पूछा क्यों? उन्होंने कहा जी वो होना तो वही है, 47 मिल यानी जाना ये है। आपके अपने वोटर ने आपको ये अंगूठे नहीं ना दिखा सिर्फ सके नहीं, कि ये हमने नून वोट लीग के वोटर्स की मैं बात कर नून रहा हूँ। लीग के वोटर्स भी और आपके अपने वोटर्स भी। हमारे वोटर्स को तो हमने मोटिवेट किया। आपको पता है पीटीआई का जो है उसमें वोटर्स जो हैं उसमें जो जोशो खरोश जज्बा इतना होता है कि वो तो सुबह पहले टाइम पहुंच गए। हुँ। आप तमाम पोलिंग स्टेशन पे देख लें, मैंने खुद कल वोट डाला इधर क्वीन मैरी में कॉलेज में, तो वहाँ पे भी जितने भी वोटर्स से बात हुई वो सारे ही पीटीआई के थे। यहाँ तो खवातीन आ रही थी जिनका कोई जज्बा है, जिनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट है वो है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम रहा, कितना टर्नआउट रहा 10-12%। कल आपके ख्याल में? किसी हल्के में 10-12-15% पोलिंग जितने भी स्टेशन थे इससे ऊपर का टर्न आउट नहीं रहा। हमारा सारे मीडिया वहाँ मौजूद थे। सब तमाम लोगों से बात होती रही, सीएनजीज आरोप के बाहर लगी हुई थी, वहाँ पर रिपोर्टर से बात हुई। उन्होंने आप बताया कि 12-13% से ऊपर टर्न आउट नहीं गया। लेकिन उसके बाद सीन कुछ इस तरह हुआ कि जब पोलिंग पहले बंद हुई तो गिनती का अमल शुरू हुआ। हमारे बंदों को उन्होंने कहा जी आप बाहर निकल जाएं। काफ़ी खाली आपके बंदों को कहा या सबको कहा? नहीं, सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के, इसमें टीएलपी के लोग भी शामिल हैं या कुछ आज़ाद लोग हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा जी आप खामोशी से ये बात तो चुप करके बैठ जाएं या बाहर निकल जाएं। उन्होंने कहा जी हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं, जो रिज़ल्ट आया आप टोटल करें और आप हमें, हम हारे या जीतें आप हमें फॉर्म 45 दें। उन्होंने कहा जी ठीक है। जब सारा टोटल हुआ और पीपी 158 वो हल्का है जहाँ पिछले 3 टर्न्योर से जो है मुस्लिम लीग नून मुसलसल बंदे को वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और वो भी बआसानी जीत जाता है। लेकिन इस बार जो कांटेदार मुकाबला हुआ है, मैं समझता हूँ कि काने जैसे एरिया में कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं जो मुनस्सिर इलाही नहीं जीता। तमाम पोलिंग स्टेशन गांव देहातों, क्विंड की बात कर लें, लिया की बात कर लें और इसके अलावा जो है भल्लड़ की बात कर लें, दीर की बात कर लें, हर जगह से मुनस्सिर इलाही जीते तमाम पोलिंग स्टेशन 116। सिर्फ हमारा मसला वहाँ पे ये आया कि हमने कहा रिजल्ट फाइनल हो गया है, आप हमें 45 फॉर्म दें। हमारे पोलिंग तो एजेंट वहाँ आप पे शोर मचाते रहे, नहीं, लड़ते रहे। 116 पोलिंग स्टेशंस पे इतने तो पोलिंग स्टेशन थे गालबन। जी, तो 116 पोलिंग स्टेशंस पे आपको तमाम जो आपके वहाँ पे पोलिंग एजेंट थे उनको फॉर्म 45 नहीं दिया गया? फॉर्म 45 नहीं दिया गया उनको। आप देखें एक पोलिंग बूथ में अगर 500 वोटर रजिस्टर्ड हैं या 500 लोगों ने वोट डालने हैं और वहाँ पे टोटल वोट जो कास्ट हो रहा था 10-12% के हिसाब से 50-60 बंदे वोट डाल रहे थे और इतने ही पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे। इस सारी सूरत हाल को देख के आमिर राज जो कि तमाम तर इस हल्के को मोनीटर कर रहे थे, वकील भी हैं, मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के भी रहे हैं, वो पहुँचे आरओ ऑफिस और हमारे जो चीफ पोलिंग एजेंट थे सैयद नाज़िर बादशाह साहब वो भी पहुंचे वहाँ पे आरओ ऑफिस। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, आप हमें फॉर्म 45 दें, हमारे हैं तो फिर भी दें, जीते हैं तो फिर भी दें, कोई चीज़ तो हमारे हाथ में दें, कोई रिकॉर्ड तो दें। वहाँ पे आरओ जो थी उन्होंने उनसे थोड़ी बदतमीज़ी की। वहाँ पे एसपी भी आ गए, उन्होंने कमरे में 2 घंटे उनको बंद रखा, बंदों को सबको बाहर निकाल दिया। 2 घंटे बाद हमने उन्हें कहा जी कोई सूरत हाल तो हमें बताएं, हमारा बंदा ही वापस दें, हमें पता तो चले वो बंदे की हालत क्या है। वो जब बंदा आया तो वो उसका बुरा हशर था, पानी भी उसने नहीं पिया था उस दौरान और उन्होंने ये कहा कि जी आप चले जाएं, कोई 45 नहीं है, 47 डायरेक्ट हम बना रहे हैं, वो अंदर जारी होगा। वहाँ पे नवाज लिद्दर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनके भांजे भतीजे अंदर थे आर ऑफिस के अंदर बंद कमरे में, वहाँ पे अपना फॉर्म 47 तैयार कर रहे थे। हम लोग बाहर बैठे थे, वाटर कैनन हज़ारों की तादाद में पंजाब पुलिस वहाँ पे मौजूद थी जो कि सारे अमल को महफूज तरीके से जो है वो यकीनी बना रही थी। अच्छा अली, मैं यहाँ पे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों को फॉर्म 45 नहीं दिया। अगर तरीके लब्बैक के कैंडिडेट इस बात को करें कि उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो पोलिंग एजेंट उनको फॉर्म 45 मिला है, तो फिर हम क्या इसके समझे कि एक कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें मिला है और दूसरे जो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो एक भाईजान धांधली 8 फरवरी को भी टीएलपी ने तमाम जो है उन्होंने कहा कि हम अपने फॉर्म 45 पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको हम देने के लिए तैयार हैं। उसके मुताबिक पीटीआई तमाम हलकों में जीत चुकी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टेटमेंट दी और अपने जो हाफिज साद रिजवी साहब हैं उन्होंने अपने अपने लोगों को कहा कि फौरी तौर पे वो दें। अब NA 55 में उस वक्त हम मौजूद थे राजा बिशार साहब वाले हल्के में।
वहाँ पे टीएलपी के जो उम्मीदवार थे वहाँ पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी राजा बिशारत साहब 55,000 की लीड से जीते हैं, ये हमारे पास सारे फॉर्म 45 हैं। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तो कोई बात ही नहीं रहेगी जी। तो क्या सारी चीज़ें उन्होंने फिर सूरत-ए-हाल वो सामने, उस बात पे स्टैंड किए वो बाद में? हमने जो पिटिशनें दायर की हैं, जो ट्रिब्यूनल में गए हैं, वहाँ पे सारी उनकी रिकॉर्डिंग, उनके जो बयान हल्फी, सारा कुछ साथ लगाया है। लेकिन कानून नाम की कोई चीज़ तो इस मुल्क में रह ही नहीं गई। कल आपको ने देखा होगा, कार्ड मिले थे, आप भी कवरेज करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, मीडिया के, इलेक्शन कमीशन के। आप किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। आप 3 बजे जाएँ, 4 बजे जाएँ, 5 बजे जाएँ, किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएँ, उनको बताएं जी कितने वोट थे, कितने कास्ट हुए। वो आपको अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। उन्होंने कहा ये कार्ड है, उठा के जिधर मर्जी फेंको, कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो करोड़ों रुपया हमारे मीडिया के कार्ड्स जारी करने के लिए, ऑब्जर्वर बाहर से आते हैं, उनको ज़ाया कर देता है। अगर उसकी यूज़ ही नहीं हो सका उसका, तो फिर उसका फ़ायदा क्या? तो बहुत सी चीज़ें जो हैं क्वेश्चन मार्क हैं। सबसे जो बड़ी बात है, हम ये नहीं कि किसी पार्टी से ताल्लुक़ है, किसी से नहीं। अवाम इस कदर मायूस है, वो कहती है अरबों रुपया ज़ाया करना है, सीधा नोटिफिकेशन कर दिया करें, बता दें कि ये बंदे इक़्तिदार में बैठेगा, ये ऐवान में जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये सारा तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत है? देखिए ना, वो कल एक नारावल में एक कारकुन किसी भी जमात का हो, उसकी जान चली गई। लोगों को आपस में लड़ाना, एफआईआर्स, ये वो, इस तरह की सियासत जो है, ये 90 का दौर नहीं है, 90 की दहाई ख़त्म हो चुकी है। अब लोग जा रहे हैं आगे, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हम किस सूरत हाल में फंसे हुए हैं? बस यही है कि दिल खून के आंसू जो है वो रोता है इस सारी सूरत हाल को देख के। इस वक्त अपनी ज़ात का नहीं, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तमाम जितने सियासतदान हैं हमारे, जो लोग हैं, वे वो तो यही फॉरवर्ड कहते होना हैं, चाहिए, ये आपका कहना है, मुल्क के बारे में वे सोचना। फॉरवर्ड आगे की अच्छा, तरफ तो जाना अब वे चाहिए जी। फॉरवर्ड क्या होगा अली? क्योंकि जब हम मैं ना मानूँ के ऊपर रहेंगे और हम किसी चीज़ को आगे नहीं चलने देंगे, अब ज़ाहिर है मुल्क माशी बुहरान का शिकार है। क्या ऐसा रास्ता इख्तियार करें, मतलब कुछ थोड़ा-सा जैसे माज़ी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सीखा और उन्होंने सीओडी किया। अब बार-बार बात हो रही है, बिलावल भी कहते हैं, शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि वे फॉरवर्ड की तरफ आएँ, सियासी जो मुफ़ाहमत है, वसीअ सियासी मुफ़ाहमत। तो क्या पीटीआई की क़यादत इसके बारे में कोई संजीदगी से नहीं गौर करती कि बजाय यही हम लड़ते रहें, तो सियासी मुफ़ाहमत हो, कुछ उन हलकों को भी मैसेज जाए जो अपनी मर्ज़ी के नताइज बनाते हैं? भट्टी साहब, किसी भी सियासी जमात की जो ताकत होती है ना, अवाम होती है। किसी भी स्टेट की जो ताकत है, उसकी अवाम होती है। जब अवाम का हक़ राय दही का एहतराम ना किया जाए, तो फिर सूरत हाल ऐसी ही होती है। जब मैंडेट पे डाका मारा जाएगा दिन दिहाड़े और अलल अलान कहा जाएगा कि जी महाराज जिसने जो करना है वो कर लें, तो फिर यही सूरत हाल होगी। हम कहते हैं हुकूमत बन गई, जैसी भी बन गई, अब चलाएँ। अब चलाएँ कैसे? वो चलाने की सूरत हाल ये है कि जब तक अवाम को आप पे एतमाद ना हो, उनको तो पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्वेस्टमेंटें लोग अपने पास रख के बैठे हैं, करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं किसी टाइम पे भी कोई हो सकता है, अदलिया की तरफ से फैसले आ जाएँ और ये हुकूमत सारा बदल जाए। आईएमएफ आपसे क्यों नहीं मुज़ाकरात करता था? वो यही कहता था कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं, पॉलिटिकल अब तो स्टेबिलिटी की होनी वजह शुरू हो से। गई ना, आईएमएफ के साथ भी एंगेजमेंट हो रही है, सऊदी अरब के साथ भी मामला चल रहे हैं, ईरान जो है वो भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बात है, मफ़ाहमती इसको याददाश्तें कर लेके रहा है। आगे चलना चाहिए। लेकिन अब देखें कि मैंडेट का एहतराम फिर ज़रूरी है। अब मियाँ असलम इकबाल जीत गए, उनको पंजाब असम्बली से, ठीक है, उनका भी 47 जारी कर सकते थे, वो नहीं किया, वो आरओ मैनेज नहीं हुआ, उसने अपलोड कर दिया जल्दी। तो अब वो ज़मानतें आते होगी, उनकी ज़मानतें होगी। अब वो जब यहाँ पे ज़मानतें होती हैं, वो पंजाब के हदूद में दाखिल होने लगते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं वहाँ पे। अब इसी तरह देख लें दीगर जिन 9 मई में जो मुलव्विस थे, तो 9 मई मौक़िफ़ वालों तो ये है कि उनको फ़ौरी तौर पे जो मुलव्विस थे, एक कोई अच्छा एक कोई वो कमीशन बने, उसको सज़ाएँ दें। जो नहीं थे, जो अब तमाम इन्वेस्ट अदालतों ने उनको इन्वेस्टिगेशन में नहीं पेश होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन में पेश होना चाहिए, बुलाया जाए तो पेश होना चाहिए। ये तो नहीं कि आप बाहर से एक आप पे केस है, आप वहाँ से निकलें, बरी हो जाएँ जी, ज़मानत हो जाए आपकी वहाँ पे। बाहर निकल के आपको किसी, आप जिस इलाके में कभी ज़िंदगी में ना गए हो, वहाँ की कोई एफआईआर निकाल के आप ले आएँ जी कि भट्टी साहब आपने मेरा लाख रुपए देना था, आपने कहा था कि ये मैं काम करा दूँगा, ये करा दूँगा।
इस तरह की फेक एफआईआर अंदर रख के अवाम को, यही तो मसला है, फिर कानून और इंसाफ पे एतमाद नहीं है। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा कि मुनस्सर साहब का इलेक्शन चूंकि आपने खुद मॉनिटर किया है, देखा है, तो लोग डिमांड नहीं करते कि मुनस्सर भाई खुद आएँ, खुद यहाँ पे आके वोट मांगें, कोई इस टाइप की सूरत हाल? और मुनस्सर साहब का क्या कब तक पाकिस्तान आने का इरादा देखिए, है? सबसे बड़ी इस वक्त बात है, मुनस्सर इलाही ने जो इलेक्शन लड़ा है वो उस हल्के से लड़ा है जो कि शहबाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का किला जिसको समझा जाता है। उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने कहा कि ये हक और सच पे डटा रहा है, और ऐसे वोट दिए कि निकल के उन्होंने हक अदा कर दिया कि मुनस्सर इलाही अगर हक पे खड़ा रहा है, उसका बाप पिछले 10 माह से वो कह रहा है कि मैं हक और सच के साथ हूँ। आपके ख्याल से नून लीग, आपको तो पता है, चीफ मिनिस्टर की ऑफर नहीं करवाती रही इन्हें। वो कहते रहे कि जी हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने सिर्फ यही हुआ ना। चीफ मिनिस्टर इधर से भी बन सकते थे, उधर से भी बन वो सकते तो थे। कहते हैं थोड़ा सा मैसेज हक में और मामला गड़बड़ हो गया, मैसेज नहीं, प्रॉपर हक और सच के साथ कुछ खड़े रहे, करना कुछ था, हो उसी कुछ की गया। सजा भुगत रहे हैं, और उसी की जो सजा भुगत रहे हैं अवाम ने, उसी का उनको जो मुनस्सर है साहब हक का अदा किया आने का वोट डाल इरादा के। है, पाकिस्तान आने का इरादा है? बिल्कुल आने का इरादा है। कब तक? आप यकीन दिला दें, मियां सलीम इकबाल वाली सूरत हाल जो है वो तो यहाँ पे नहीं गिरफ्तारी से होगी, इतने क्यों बाकियों घबराते वाली हैं? गिरफ्तारी से इतने घबराने की क्या जरूरत है? उनके दौर में भी तो खाली बाकी गिरफ्तारियां अपोजिशन के नहीं लोग जी, गिरफ्तार होते रहे हैं। खाली गिरफ्तारियां नहीं। अब इमरान खान के साथ जो लोग थे, जो कि 30-30 साल से लोग थे, आपने देखा ही, हमने भी पीटीआई 2011 में जो उसका बूम आया, वो सारा सिचुएशन देखी है। उससे भी पुराने जो 90 के लोग थे इमरान खान के साथ खड़े, आपको पता है जब अरेस्ट होते हैं फिर पार्टी छोड़ते हैं, कोई रोता छोड़ता है, कोई हंसता छोड़ता है, कोई सेटिंग करके छोड़ता है। तो मुनस्सर इलाही जो है वो डटा है, उसने कहा है कि नहीं, उसका बाप अंदर 10 माह से है, बीमार है, अस्पताल में है, लेकिन उसके बाप ने कहा है कि बेटा मेरी तुमने परवाह नहीं करनी, मेरा तुम्हें हुक्म है, अगर तुमने मेरी बात माननी है, जब मैं तुम्हें कहूँगा आना है तब उसने आना है। मुनस्सर इलाही तो आने के लिए फौरी तैयार बैठा हुआ है। ये चौधरी परवेज इलाही साहब का अपना हुक्म है जिसके अपना ऊपर हुक्म है कि जब मैं कहूँगा तब आपने आना है। असल में पार्टी पॉलिटिक्स भी होती है, उसके अलावा दीगर चीज़ें भी चल रही हैं, उन पे 100 तरह के प्रेशर भी हैं, वो डटे हुए हैं। अब 78 साल का एक बंदा, उसका हौसला, उसका अज़्म इतना है, और मुनस्सर इलाही आपके ख्याल से वो उसी के खून है। उसका दिल नहीं कि मैं आऊँ अपनी आवाम में, वो नहीं देखता कि यहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है, एक उसकी एक वालदा के साथ क्या हो रहा है। एक बेटे की ताबेदारी चल रही। हाँ बिल्कुल अली, अब मैं जाहिर है बात करना चाहूँगा कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्का है, जो गुजरात से लड़ रहे थे, वहाँ क्या सीन हुआ? क्योंकि चौधरी साहब भी बहरहाल एक खुद वज़ीर आला रहे हैं, कभी वहाँ से हारे नहीं, लेकिन कल वो फैमिली तनाज़ा कह लें, मतलब मूसा इलाही जीते चौधरी वजाहत के साहबजादे, तो ये कोई आप कह सकते हैं कि फैमिली का एक वोट बैंक है, और चौधरी वजाहत का और चौधरी शुजात का वोट बैंक वो असरअंदाज किया है। जी, बिल्कुल भट्टी साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि फैमिली के हवाले से भी अगर बात की जाए और पार्टी के नज़रियात के हवाले से भी बात की जाए, और इनकी जो एक डेरेदारी है, जो कि रख रखाव है, उस हवाले से भी बात की जाए, तो चौधरी जिस तरह एहतराम अपने बड़ों का करते हैं, उनके बच्चे भी आगे उसी तरह एहतराम करते चले आ रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, जिनमें से एक आप कह सकते हैं हवा नहीं गुजर सकती, गुजर गई। हुँ। आगे जब बच्चे बड़े होते हैं, जो मामलात मुख्तलिफ होते हैं, तो इस किस्म के मामलात हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों को 100 मौका मिल जाता है। अब जब आप भी तो आपस में ये बैठेंगे, आपकी फैमिली तो दोनों के साथ एंगेज थी, चौधरी शुजात के साथ भी, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी, तो फिर अभी आपको भी भी एक डिसीजन लेना पड़ा। जब आपस में ये बैठेंगे तो इंशाल्लाह मामलात हल होंगे। सिर्फ जो लोग जिन्होंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हैं, वो अपने मुफादात के चक्कर में आज वो तो खुश होते होंगे। आपको पता है शैतान जो है वो तो खुश होता है जब कहीं लड़ाई झगड़ा देखता है, लेकिन हम यही कहेंगे, और मुनस साहब की भी फीलिंग्स यही हैं। आपने उनकी वालदा की कल फीलिंग्स देखी, बेसिकली उनके जो दिल है ना वो रंजीदा है, हुँ, और हुँ। इससे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, क़ारिब को भी, कि मतलब एक लेवल
के मुताबिक ही चीज़ें जो है ना एक चलानी चाहिए, इस तरह नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि हमारी एक फैमिली है, इस पे अब बात ना ही करें तो बेहतर है। हम कल का बात फिर करते हैं नतीजा पॉलिटिक्स कल के कल के हवाले से। इलेक्शन के ऊपर बताएं। फिर चौधरी परवेज लाई वहां से हार गए गुजरात से। गुजरात से जी चौधरी परवेज़ इलाही आप कह रहे हैं हार के, बेसिकली तो वहाँ पे उससे पहले 8 फरवरी पे चले जाते हैं, इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद रज़ा कोटली, जो कि गुजरात में चौधरियों का और उनका कांटेदार मुकाबला होता था, तो वो सबके सामने है। अ, उनका भी डंका बजता है, अवाम जिसके साथ होती है उसका डंका बजता है। उसने कहा कि जी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि तमाम सीटें पीटीआई जो है वो जीत चुकी थी, चौधरी परवेज़ इलाही जीत चुके थे। इसके साथ साथ बाकी भी उनकी जो मिसेस थी कैसरा इलाही वो जीत चुकी थी। लेकिन हुआ ये कि जो चौथे नंबर पे थे उनको पहले नंबर पे कर दिया गया। उन्होंने कहा दूसरे पे मैं था, तो मैं कहता हूँ कि वो जो पहले पे है उसको जो अवाम ने जो मैंडेट दिया उसको तस्लीम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो सामने आ गई हैं। रिपीट टेलीकास्ट था कल उसका। पहले तो वहाँ पे भी यही हुआ कि पोलिंग एजेंट्स को ही अंदर नहीं जाने दिया गया। हिडन पोलिंग बूथ बनाए गए। फिर उसके बाद जब वकला की टीम पीटीआई की एक्टिव हुई, वहाँ पे देखा, आरओ ऑफिस के बाहर गए, तरले मिन्नतें की कि भाईजान इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये तमाशा ना करवाएं। तो उसके बाद जहाँ जहाँ पोलिंग एजेंट अंदर कुछ जा सके वहाँ जाने दिया। बगैर पोलिंग एजेंट्स के इलेक्शन था। अंदर ये कहा गया था, बाहर पुलिस की नफरी थी, बदमाशी ओपन थी सरेआम। और जो वहाँ पे बैलेट बॉक्स रखे गए थे सुबह के टाइम पे, उसमें फुटेजेस आपको भी मैं अभी देता हूँ, बाकी आपने देखी भी होंगी कि स्टैंपें लगा के पूरी पूरी कॉपियाँ फेंक दी गई। ये भी नहीं ज़हमत की गई कि इसको फोल्ड करके डाल दें। वो स्टैंपें किसी बंदे ने लगाता रहा, पूरी पूरी कॉपियाँ अंदर डाली हुई। और जो बैलेट बॉक्स बच गए थे दोपहर 2-3 बजे, पता चला जी वो भी चेंज होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे पुलिस के लोग आते थे, बदमाश आते थे, वो उठा के ले जाते थे। इस सूरत हाल पे जब मीडिया को साथ लिया गया, नाता उस जाके दिखाया गया, वो भी चौधरी साहब की वजाहत हुसैन साहब की जो उनकी बहन है उनकी भी वीडियो, वो सारा कुछ वो मौजूद है। उन्होंने कहा यार देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नाता उसके अंदर गए तो डब्बे के बड़े हुए थे बड़ी तादाद में। पोलिंग स्टेशन तो नहीं था नाता उस, तो वहां पे क्यों तो चले गए? बॉक्स थे अंदर, वोट डले हुए थे, सीलें लगी हुई थी। यही तो अब क्वेश्चन मार्क है ना सारे इलेक्शन पे। और वहां से सप्लाई जा रही थी, वो पहले वाले बॉक्स उठाए जा रहे थे, वहां पे वो रखवाए जा रहे थे। उसके बाद वहां पे भी ये हुआ कि नहीं, पोलिंग स्टेशन था ना था उसमें? पोलिंग स्टेशन ना था उसके अंदर, तो जहाँ पे वो जहाज सब बैठे वहां पे तो नहीं होगा ना, वहां पे इर्द गिर्द स्कूल में होगा। तो ये सारी सिचुएशन, और उनको भी पता है कि क्या हुआ, और वहाँ की आवाम भी जानती है। और गुजराती जो है ना, अब उनकी आवाम बड़ी समझदार है। उनको भी पता है कि एहतराम क्या है, शुजात साहब का एहतराम क्या है, परवेज़ साहब का, वजाहत साहब का, और शराफत क्या है, रख रखाव क्या है। उन्होंने सारे मामलात को देखा है। वहाँ पे भी लोग इस कदर मायूस हैं, वो कहते हैं जी खुदारा हम ये इलेक्शन ऐसा तबाही का इलेक्शन कि एक ख़ानदान को तकसीम होते हुए हम मज़ीद नहीं देख सकते। ये ऐसा इलेक्शन हमें चाहिए ही नहीं। वहाँ पे लोग खुद अच्छा, बाहर ये निकल आए, वहाँ लोग पे कहते रहे लोग हम बाइकआउट करनी है, कोई इलेक्शन है। लोग ये चाहते हैं कि ये तकसीम ना हो फैमिली में। तो फिर फैमिली में तकसीम कौन चाहता है? फैमिली में तकसीम वही चाहते हैं जो कि लालच में आ जाते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर जिनके बारे में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि जिनकी मेहरबानी ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन गए। अच्छा, और तो ये फैमिली मेंबर हैं। फैमिली आप जब इशारा कर रहे हैं वजीर दाखिला की तरफ, नेचुरली वो जी केयर टेकर वजीर जी आला तो वही फैमिली थे। मेंबर्स हैं। घर का बेटी जो है, घर की लंका डाए, वो आपको पता है, बस सारा कुछ वो हुआ है। देखने वालों ने तमाशा देखा है। कैसे इंशाल्लाह ताला ये फैमिली ख़त्म मेंबर होगा। कैसे, थोड़े हमारे नाजरीन को बताइए कि जो वजीर दाखिला इस वक्त हैं और साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कैसे चौधरी परवेज़ लाई या चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली के मेंबर हैं? ये तो इस हवाले से तो मोहसिन नकवी साहब खुद भी बता चुके हैं, और जरदारी साहब भी बता चुके हैं कि ये मेरा भी बेटा है और आपका जरदारी साहब ने दामाद तो है। और मुस्लिम लीग नून ने भी नया नया उस वक्त अडॉप्ट किया था, आजकल पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला
सूरत हाल बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होंगी, इमरान खान बाहर आएंगे, इस बात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, इन सब लोगों का यकीन है आखिर ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, चीज़ें बेहतर होके रहेंगी, तमाम लोग एक्सपोज होके रहेंगे, आज नहीं तो कल। ये तमाम इंटरनेशनल जो इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं वो जैसे ही कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, उनको भी पता है कि इत्तेमाद इस मुल्क को चला सकता है तो वो इमरान खान चला सकता है, पंजाब चला सकता है तो चौधरी परवेज़ इलाही चला सकता है, मुनस्सिर इलाही चला सकता है। चिट्टों वाला दौर जो है वो भट्टी साहब बहुत पीछे रह गया है, दुनिया नहीं, बहुत यानी आगे अब जा रही आज है। आपकी जो इस गुफ्तगू से, क्योंकि ये बार-बार इम्प्रेशन डेवलप होता है मुस्लिम लीग के जो कायदीन हैं, इनके अपने बच्चों के बारे में, यानी मुनस्सिर इलाही के बारे में भी बाज़ लोग बात करते हैं, बाज़ लोग चौधरी शाफिज़ हुसैन के बारे में बात करते हैं कि ये जो दोनों हैं, चौधरी शुजात साहब की औलाद और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की औलाद, ये बुनियादी तौर पे अपने कोई लालच में, अपने कोई मामलात में इस कदर आगे चले गए कि ये 2 भाई जो हैं, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही, तक़सीम हो गए। को ऐसा है या जो आपने अभी ताज़ा ओपिनियन डेवलप किया है साबिक़ निगरान वज़ीर आला के बारे में? और जो पहले बात की है वो मेरा ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है, दूसरी में भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके ख़ानदान में जो रवादारी है, ये आप जो सारा कुछ देख रहे हैं इस वक्त नून लीग को जो 47 मिला है, ये सारा आखिरी बार है, इसके बाद कहीं कुछ नहीं होगा। और जब बड़ों को फिर इख्तियार मिलता है ना, वो छोटों को फिर माफ़ी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। हमारी तो ख्वाहिश है ना जी कि एक फैमिली हो है तो वो जुड़ के रहे तो बेहतर है। लास्टली जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इसको आप लोग कहीं चैलेंज कर रहे हैं ये चौधरी मुनस्सिर इलाही का इलेक्शन और चौधरी परवेज़ इलाही का इलेक्शन, इसको किसी कोर्ट में, किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कहीं चैलेंज? हर सतह पर इसको चैलेंज किया जाएगा और तमाम सबूत, शवाहिद ओपन हैं। बस नहीं, आप हमारे सामने तो नेचुरली नहीं लेके आ रहे। अभी तक मीडिया के सामने आपने कोई ओपन शायद नहीं, वो एक ठप्पे लगाने की या कुछ इस टाइप की वीडियोज़ ज़रूर चल रही हैं, लेकिन उसको कोई ज़ाहिर है एक ओपन शाहिद के तौर पे नहीं लिया ये जाता। कोई ओपन ऐसे शवाहिद शाहिद हैं। हर ऐसे ऑफिस के शाहिद बाहर तमाम ऐसे मीडिया शाहिद लगा था, ऐसे तमाम शाहिद चैनल्स ऐसे की शाहिद आप लाएँगे डीएसएनजीज़ मौजूद थी। जिसमें आप फॉर्म 45 लेवल के जो शाहिद हैं, वो लाएँ पूरे कम से कम कोर्ट्स के सामने। भट्टी साहब सारी बातें छोड़ें, नून लीग जीती है, उन्हें कहें जी आप जीत गए हैं, लाएँ फॉर्म 45 आपने दिखाएँ। हुँ। हमारे पास नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। वो तो कोई चीज़ तो जब आप दिखाएँ। कोर्ट में जाएँगे तो नेचुरली वो तो देंगे, प्रेज़ेंट नहीं, करेंगे। नेचुरली किया। पहले वो एक क्यों पोलिंग करें? जब देखें, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, ये तो एक बड़ा क्लियर है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है बारह सबूत उसी ने देना है। तो आप कम से कम अपना सबूत तो प्रेज़ेंट करें, यहाँ पे नहीं करेंगे तो कोर्ट में करें, कहीं तो करेंगे। आज तक 8 फरवरी के इलेक्शन में जितनी भी पिटिशंस दायर हुई हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, तमाम के फॉर्म 45 पूरे के पूरे विद कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करवा के ही एप्लीकेशन जो है वो होती है, उसी के मुताबिक हुए। इसका भी वही तरीक़ाकार होगा और सारी चीज़ें हम भी प्रोवाइड करेंगे, उम्मीद है वो भी करेंगे, तो दूध का अदालत दूध में जो है पानी का पानी हो जाएगा। चीज़ें सामने लाएँगे। हाँ जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया, लाएँगे। अली इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े आप कह लें कि अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं और इस वक़्त चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज हैं, उनके वालिद मोहतरम भी बड़े भरपूर आप कह लें मीडिया एडवाइज़र रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के चौधरी इकबाल साहब, तो उसका एक सिलसिला भी चल रहा है और इन्होंने जो बातें की हैं वो हमने आपके सामने मानो रख दी हैं। देखते हैं कि क्या होता है।